हेलो दोस्तों, आज है 15 दिसंबर 2025 और 15 दिसंबर 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिविजन भी होता रहे। अगर आपको उसकी PDF की चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार रोहिड़ा और जाटी पेड़ों के संरक्षण पर प्रति वर्ष कितने पेंशन देने जा रही है। तो हरियाणा सरकार रोहिड़ा और जाटी संरक्षण पेड़ योजना शुरू करने वाली है। इसके तहत जो भी व्यक्ति रोहिड़ा और जाटी पेड़ों का संरक्षण करेगा उसे ऑप्शन सी 500 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। हरियाणा में प्राणवायु देवता पेंशन योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार रोहिड़ा और जाटी पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रति वर्ष 500 रुपये देने की योजना शुरू करने वाली है। वन संपदा के संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से दक्षिण हरियाणा, विशेषकर दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, संतनाली, चरखी दादरी, बाडड़ा, लाहौरू में रोहिड़ा और जाटी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस नई योजना को शुरू किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों दक्षिण हरियाणा में ज़्यादातर ये रोहिड़ा और जाटी पेड़ पाए जाते हैं। इनके संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार इस योजना को शुरू करेगी, जिसके तहत प्रति वर्ष जो भी व्यक्ति इन पेड़ों का संरक्षण करेगा उसे 500 रुपये दिए जाएंगे। और दोस्तों ये जो जाटी या जिसे सम्मी कहते हैं, इसे हरियाणा में चंदन वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दोस्तों देसी भाषा में झांडी भी कह सकते हैं आप। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। और बात करें प्राण देवता पेंशन योजना, इसकी शुरुआत हरियाणा में 5 जून 2021 से हुई थी। इस योजना के तहत जिन भी वृक्षों की आयु 75 साल से अधिक हो चुकी है दोस्तों, उन्हें 2500 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। हरियाणा तरु या फिर हरियाणा वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। हरियाणा में वन नीति 2006 में लागू हुई थी, जबकि हरियाणा में वनस्पति नीति 2003 में लागू हुई थी। हर घर हरियाली योजना हरियाणा में 15 जुलाई 2015 से शुरू हुई थी। सभी पॉइंट दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, देश के 18 बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद के मामले में हरियाणा किस स्थान पर है? हाल ही में दोस्तों देश के बड़े 18 राज्यों की रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद के मामले में हरियाणा देश में ऑप्शन डी चौथे स्थान पर है। देश के 18 राज्यों में तेलंगाना प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद में दोस्तों सबसे आगे इनकी पहले स्थान पर है, जिसकी प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद कितनी है? तो 3,87,000 रुपये है। और हरियाणा 3,53,000 रुपये के साथ देश में प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद में चौथे स्थान पर है। जबकि दोस्तों सबसे कम या सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार है। अब जिक्र हुआ था रैंकिंग का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट भी नोट कर लेते साथ ही साथ। हाल ही में मर्सिडीज बेंज एवं हुरैन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार न्यूनतम 10 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले राज्यों की सूची में हरियाणा 10वें स्थान पर रहा है। और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी कि हाल ही में दोस्तों पंचायत उन्नति इंडेक्स 2025 जारी हुआ था। इसमें पानीपत जिले के गांव संजौली को देश में 9वां स्थान मिला है, जबकि हरियाणा में दोस्तों ये पानीपत जिले की संजौली गांव हरियाणा में पहले स्थान पर रही है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए किसी महीने किसी भी साल की, 1 साल की, 1.5 साल की या 2 साल की, आपको दोस्तों PDF फाइल इस टाइप से मिलेगी। जैसे क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में दोस्तों उसकी डिटेल मिलेगी और साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, ताकि आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाए। दोस्तों ये डेमो आप देख सकते हैं, ऐसी करंट अफेयर मिलेगी। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए हरियाणा करंट अफेयर की, तो आपको 87 66 396 इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, संसद खेल महोत्सव के तहत कुरुक्षेत्र में पहली बार कौन सा खेल का आयोजन किया गया है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा में संसद खेल महोत्सव के तहत बहुत प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया है और कुरुक्षेत्र में पहली बार इस खेल महोत्सव के तहत ऑप्शन सी पोलो खेल का आयोजन किया गया है। संसद खेल महोत्सव के तहत कुरुक्षेत्र जिले के जिंदल फार्म हाउस सांवला में पहली बार पोलो एग्जीबिशन यानी कि पोलो के खेलों का आयोजन किया गया। नोट कर लेना है। जिंदल फार्म हाउस कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र के सांवला में है और यहाँ पर पोलो खेलों का आयोजन किया गया है। अब जिक्र हुआ था खेल का, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ हाल ही में हिसार की हॉकी खिलाड़ी दीपिका को विश्व के हॉकी में प्रतिष्ठित खेल सम्मान
पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वे इस अवार्ड को पाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। ये इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देश में दोस्तों पहली बार दीपिका को मैजिक स्किल अवार्ड मिला है हॉकी में, और देश में पहली बार हरियाणा की खिलाड़ी दीपिका को मिला है जो हिसार से बिलोंग करती है और हॉकी से संबंधित है। और दोस्तों एक पोलो से एक अलग प्रकार का खेल भी आता है कि ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो दोस्तों पोलो खेलते समय मर गया था। आपको भी कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 में जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड्स किसे मिला है। तो हाल ही में दोस्तों पंचकुला जिले में साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है और इस फेस्टिवल में जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड मिला है ऑप्शन बी, एमटी विश्वविद्यालय को दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 में एमटी विश्वविद्यालय को अनुसंधान और नवाचार में योगदान के लिए जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया है। और वर्तमान में पंचकुला में 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। और इसकी थीम क्या रखी गई अब की बार, विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत, इसकी थीम में रखी गई। ये भी आपको नोट कर लेना है। और 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन भी हरियाणा में हुआ था और इसका आयोजन हुआ था फरीदाबाद में। ये भी पूछा जा चुका है, इसलिए ये भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में कर हितैषी मोबाइल ऐप का शुभारंभ कब किया गया है। तो हरियाणा में दोस्तों कर हितैषी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। कब किया गया है, तो ऑप्शन डी 12 दिसंबर 2025 को इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। सीएम ने 12 दिसंबर 2025 को कर हितैषी मोबाइल ऐप का शुभारंभ या लोकार्पण किया है। यह ऐप आम नागरिकों को जीएसटी चोरी की जानकारी सरल और गोपनीय तरीके से देने की सुविधा प्रदान करेगी। यानी कि दोस्तों इस ऐप की सहायता से अगर आपके कोई आस पड़ोस में जीएसटी की चोरी करता है तो आप दोस्तों इस ऐप की सहायता से उसकी शिकायत कर सकते हैं। और इस ऐप की सहायता से नागरिक फर्जी बिलिंग, गलत इनपुट, टेक्स्ट क्रेडिट, बिना पंजीकरण कारोबार, बिल न देने या लेन देन छिपाने की सूचना, फोटो, वीडियो, दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। इनकी कुल मिलाकर इस ऐप की सहायता से दोस्तों जो भी जीएसटी से संबंधित चोरी के मामले हैं उनकी शिकायत कर सकते हैं। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने 4 अक्टूबर 2025 को पंचकुला जिले से महारी सड़क मोबाइल ऐप भी लॉन्च की थी। इस ऐप की सहायता से लोग टूटे फूटे सड़कों को और जल भराव की समस्या के दोस्तों फोटो उतार के शिकायत अपलोड कर सकते हैं जिससे समाधान किया जाएगा। और हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप और पोर्टल 25 सितंबर 2025 को लॉन्च हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप और पोर्टल 25 सितंबर 2025 को लॉन्च हुआ है और इस योजना की शुरुआत भी दोस्तों 25 सितंबर 2025 को ही हुई है। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, कथन दिया हुआ है हरियाणा में वर्षा अनियमित और अपर्याप्त होती है। कारण बताया गया कि हरियाणा अरावली पर्वत श्रृंखला की हवा की ओर स्थित है जो मानसून वर्षा को रोकती है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। ऐसा क्यों है? हरियाणा में दोस्तों वर्षा अनियमित और अपर्याप्त होती है, तो हमें पता दोस्तों है कि हरियाणा में कम ही वर्षा होती है। इसका कारण ये है, हरियाणा अरावली पर्वत श्रृंखला की ओर तो स्थित है लेकिन जो मानसून वर्षा है ये अरावली इसको रोकती नहीं बल्कि इसके समांतर तो इसके साइड से दोस्तों गुजर जाती है, इसलिए वर्षा कम होती है। अगर ये मानसून वर्षा को रोकेगी तो वर्षा ज़्यादा होगी। ये आपको समझ गया? तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 की शुरुआत कहाँ से हुई है और कब हुई है? और हरियाणा में अंत्योदय योजना 1 की शुरुआत कब हुई थी? आपको भी कमेंट करना है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको 8708566396 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में दोस्तों, जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।